चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश में हो रही बरसात की कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर करतारपुरा की है, जहां पर एक युवक नाले में फंस गया। दूसरी तस्वीर भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां पर लोग जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर है प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। और चलिए जरा रुक करते हैं झालावाड़ का और बीकानेर का, जहां पर मूसलाधार बरसात जारी है और अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तरुण, मुख्यमंत्री भी यहाँ दौरे पर है और इसके अलावा लगातार बारिश का दौर भी जारी है, क्या कुछ स्थिति झालावाड़ की? निश्चित रूप से प्रकृति झालावाड़ जिले पर मेहरबान है और राजस्थान के चेरापूंजी कहे जाने वाले इस जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार झमाझम बारिश का दौर भी जारी है जी। और इसी के चलते जिले की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे आहू, परवन और काली सिंध नदियां जो हैं वे लगातार उफान पर चल रही हैं, जिससे कई छोटे बड़े जो रास्ते हैं उन पर आवागमन बंद हो गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहना चाहूँगा, हम इस समय खड़े हैं झालावाड़ शहर के ही गावड़ी तालाब के किनारे, जो कि लगभग गर्मी के दिनों में पूरा सूख जाता है, लेकिन यह लबालब भर चुका है और छलकने की कगार पर है। इसी दौरान झालावाड़ शहर में भी लगातार पिछले 24 घंटों से बारिश होने के कारण जनजीवन भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, तो वहीं लोग भी इस मौसम का मजा लेने से पीछे नहीं रह रहे हैं। लगातार शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर लोग चाय पकौड़ी का मजा लेते देखे जा रहे हैं, तो वहीं पिकनिक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लेकिन साथ ही जो बारिश जनित हादसे हैं वे भी सामने आ रहे हैं। अनीता, कल ही झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके में जटावा गांव के नजदीक एक युवक की नदी तक में बह जाने से दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग जो हादसों से सबक नहीं सीख रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में भी दिखा पा रहे हैं कि अकलेरा इलाके की जो परवन नदी है इस पर भी पानी चल रहा है, इसकी पुलिया काफ़ी नीची है और पिछले साल परवन नदी की पुलिया पर नाव हादसा हुआ था, जिसमें अवैध रूप से नाव संचालन के दौरान नाव डूब जाने से आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उसके बाद भी न तो लोगों ने कोई सबक सीखा और न ही पुलिस और प्रशासन ने इस तरह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने से अभी तक रोका है। नीता जी तरुण, वाकई में लोग जरूर यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं, हालांकि नहीं बरती जानी चाहिए इस तरह की लापरवाही। वहीं अगर तरुण बात की जाए प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सेकंड सवाल तरुण से झालावाड़ से। पहले जिस तरह के इंतजाम होते हैं रेस्क्यू किया गया है, तो उन्हें आपदा जो दल है उसको भी हर तरह से मुस्तैद रहने को कहा गया है। जिले की जो प्रमुख नदियां के जो किनारे हैं वहाँ पर हालांकि होमगार्ड के जवानों को भी कई जगह तैनात किया गया है, लेकिन लोग फिर भी उसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। अनीता, जिले के अगर मैं बांधों की स्थिति की आपसे बात करूं तो जिले का जो सबसे बड़ा बांध काली सिंध डैम है उसके भी 2 गेट खोले गए हैं, क्योंकि सीमावर्ती मध्य प्रदेश में खासी बारिश हुई है और उसी का पानी काली सिंध नदी से झालावाड़ के काली सिंध डैम में आता है। झालावाड़ की इसी काली सिंध डैम के 2 गेट खोलकर लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं जिले की अगर बात करें तो जिले में अब तक 485 mm बरसात औसतन सभी तहसीलों में रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो मनोहर थाना में 90 mm के लगभग दर्ज की गई है। अनीता जी तरुण, तो जितने भी जो बांध यहाँ पर मौजूद हैं, जो तालाब हैं, पोखर है, वो सभी लबालब भरे हुए हैं और जो ये बरसात है कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत जरूर लाई है। हालांकि थोड़ी बहुत लापरवाही लोगों के द्वारा भी की जा रही है, कहीं ना कहीं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस मौसम में इधर उधर सफर भी कर रहे हैं। थोड़ी सी कोताही यहाँ पर बरती जानी चाहिए। रुक करते रवि का, रवि हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। जी रवि, बीकानेर में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि इतने महीने गर्मी के मौसम के बाद अब थोड़ी राहत लोगों को मिल पाई है, लेकिन प्रबंधन प्रशासन द्वारा किस तरह से किया गया है?
बिल्कुल अनीता, बीकानेर में इस बार जो बारिश हुई है उसने कई बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि बीकानेर का कई इलाका जो है वो जल भराव की चपेट में आ गया। लोगों को घर में 4 से 5 फीट तक पानी पहुंच गया। परंतु बीकानेर के दो पुराने साथी, यानी बीकानेर के ऐसे दो ऐतिहासिक स्थल जो जूनागढ़ किले और सूरसागर के नाम से मशहूर है, ये इस आपदा की घड़ी में बीकानेर वासियों के काम में आए। इस वक्त मैं सूरसागर और जूनागढ़ किले के बीच में खड़ा हूँ। ये जूनागढ़ किला है जिसको सहयोगी धीरज से कहूंगा कि वो दिखाएगा। इस जूनागढ़ किले के चारों तरफ एक ऐसी खाई बनी हुई है जो खाई किसी वक्त में राजा महाराजा अपने किले की सेफ्टी के लिए बनवाते थे, परंतु अब यही खाई जो है वो बीकानेर वासियों के लिए वरदान बनी है। और ये है सूरसागर झील का वो इलाका जहां पर राज्य सरकार ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाकर इसे साफ करवाया, इसमें पानी भरवाया ताकि बीकानेर वासियों को एक ऐसी झील शहर के बीचों बीच में उपलब्ध हो सके जो रमणीक स्थान हो। ये दोनों स्थान बीकानेर वासियों के लिए कहीं न कहीं इस बार लाइफलाइन बनकर आए हैं और पूरा समूचे शहर का जो 2 दिनों तक भीषण बारिश हुई उसका पानी इन दोनों ने अपने भीतर समा लिया। कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा अगर यहाँ लोगों की सुध नहीं ली गई तो इन दोनों स्थानों ने बीकानेर वासियों की सुध ली और बरसों पुराने मददगार जो थे वो सामने आए। हमारे साथ यूआईटी के अध्यक्ष महावीर रांका जी है। रांका जी, बीकानेर का सूरसागर और जूनागढ़ किला ये लाइफलाइन बनकर निकले हैं, अब आपके सामने चुनौती है इन्हें वापस साफ करवाने की, किस तरह से प्रबंधन चल रहे हैं? सर, पिछले 36 घंटों से पंप लगे हुए हैं, पानी की निकासी कर रहे हैं और व्यवस्था संभवतः हम जल्दी खाली कर देंगे। आप जल्दी खाली कर लेंगे जी। हम बीकानेर के लिए एक नई चीज करने जा रहे हैं। अंडर वाटर हम कुएं बनाएंगे जो आज टेंडर लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जैसे गिन्नानी हो गया, कोट क्षेत्र हो गया, फोर्ट स्कूल हो गया, सदुल क्लब मैदान हो गया, ऐसे हम चिन्हित करके 15 ऐसे बोरवेल करवाएंगे जिससे बीकानेर का पानी जो समस्या बनता है वो आगे नहीं बने। मतलब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जो राज्य सरकार की महती यहाँ पर प्रोजेक्ट है उसी तरह से बीकानेर शहर में बोरवेल बनवाए जाएंगे। हमारे साथ यूथ कांग्रेस लोकसभा के अध्यक्ष हैं बिस्नाराम जी। इन दो बीकानेर के जूनागढ़ और सूरसागर ने बीकानेर की लाइफलाइन बनकर सामने आए। ये जो बरसात थी, बरसात में सबसे बड़ी जो लापरवाही थी प्रशासन की थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी दीवार तोड़नी पड़ी। सूरसागर जो करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ तैयार किया गया था उसकी दीवार बरसात के कारण टूटी और आज सूरसागर पुनः उसी रूप में आ गया जो पहले गंदा था, उसी रूप में वापस हो चुका है। प्रशासन की संपूर्ण लापरवाही, चाहे नगर निगम हो चाहे यूआईटी हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नगर निगम की लापरवाही सबके सामने आई थी। भगवान सिंह जी, बीकानेर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों से खूब प्यार करता है। दोनों की दीवारें तोड़ी गई, दोनों के अंदर यहाँ पर हजारों करोड़ों लीटर पानी जो है वो समाया गया। इनकी नींवें भी तो कमजोर हो रही है। प्रकृति ने बरसात के रूप में बीकानेर की जनता के ऊपर एक कहर बरपाया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें इस बीकानेर की संस्कृति में आज तक है, जो कि बीकानेर की जनता के ऊपर एक काल के रूप में बरसात बरसी। बीकानेर की जनता को उस काल के अंदर ग्रहण करने से, उस जनता को जनहानि से इन ऐतिहासिक धरोहरों ने अपने अंदर उस काल को समा लिया। वरना इस बीकानेर के लिए एक कलंक और एक काला इतिहास होता कि इस बीकानेर में एक जनता के रूप में जो एक बड़ी क्षति इस बीकानेर को भुगतनी पड़ती, उसको इस जूनागढ़ और सूरसागर ने अपने अंदर समा लिया। जो ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन्होंने यहाँ पर जरूर से इस आफत वाली बारिश से बीकानेर वासियों को जरूर राहत पहुंचाई है। उनका बचाव यहाँ पर जरूर किया गया। हालांकि प्रशासन की लापरवाही भी पूरी तरह से सामने आई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े थे। तरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमने ये हाल जाने बीकानेर और झालावाड़ के कि किस तरह से जो बरसात है वो राहत तो लाई है लेकिन कहीं ना कहीं आफत भी बनकर सामने आई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की सूचना पर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग के ओएसडी विजेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही कोटा और उदयपुर मुख्यालय पर एसडीआरएफ की 2-2 टीमें तैनात की गई है। हर टीम में 20-20 कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें 2-2 बोट भी दी गई है। साथ ही 20-20 लाइफ जैकेट्स भी दी गई है। वहीं दूसरे जरूरी सामान भी इन टीमों को उपलब्ध करवाए गए हैं। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर सेना की टुकड़ियों को भी जिलों के लिए अलर्ट रखने के लिए कहा गया है और वायुसेना को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं तेज बारिश की आशंका के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा विभाग की क्विक रिस्पांस टीमें पहले से ही जिलों में तैनात है।